बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज पेशावर हाई कोर्ट में तारीख रकम हुई है। एक ही केस की 5 बार समाअत हुई है और 2 अलग अलग जजेस ने की है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA रंगरेज खान, उनके साथ साबिक सूबाई और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और अनवर ताज साहब, जो कि चारसद्दा से साबिक मुंतखब MNA थे, वो तीनों पेश हुए और उन्हें उस वक्त जो एक समाअत चल रही थी जस्टिस एजाज साहब की अदालत में, उन्होंने उनको जमानत दी और जमानत से निकलते ही रंगरेज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर साहब और अनवर ताज साहब वहां से दोबारा हाई कोर्ट की अहाते में आए, वो गिरफ्तारी से बच गए और उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इन दोनों रहनुमाओं के साथ मिलकर दोबारा जस्टिस एजाज की अदालत में एक दरखास्त दे दी कि हजरत आपने हमें यहाँ पे इजाज़त दी है, बेल दी है, हमें बाहर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उस पर काफ़ी उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि ये क्या बात हुई, हम यहाँ पे आपको इजाज़त दे रहे हैं, बेल दे रहे हैं, तो आपको गिरफ्तार किसने किया, बुलाएं आप CCPO को। CCPO साहब नहीं आए, गालबन वहाँ पे SP कोऑर्डिनेशन आ गए कि जी हमारी तो आज यौम शुहदा है और हम शुहदा की याद में तकारीब में हैं, इसलिए वो नहीं है, मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीक़ेकार है कि हम जब आपको बेल देते हैं एक बंदे की तो उसे कौन गिरफ्तार करता है। वहाँ पे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बताया कि जी हमने गिरफ्तार नहीं किया है, ना जाने किसने गिरफ्तार किया है। जैसे एजाज साहब ने 2 बार समाअत करने के बाद ये केस लगा दिया चीफ जस्टिस साहब के लिए कि जी वो फैसला करेंगे कि क्या करना है, और वो केस उन्होंने आगे भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त अमली तौर पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब हैं। उन्होंने आज तारीख रकम की है। ये केस उन तक लगा, वो छुट्टियों पर है, सितंबर के पहले हफ्ते तक छुट्टियां होती हैं, और उन्हें जैसे मालूम हुआ कि ये केस उनको भेजा गया है तो वो घर से आए और बैठ गए कोर्ट रूम में और कहा बुलाएं आप किसने ये गिरफ्तारी की है और मुझे आधे घंटे के अंदर यहाँ पर रंगरेज खान चाहिए, मालूम करे कौन लेके गया उनको। उसी वक्त वहां पे उन्होंने अदालत लगाई और पता किया कि कौन लेके गया। आधे घंटे के बाद समाअत हुई और फिर बताया गया कि जी पुलिस के पास तो ये बंदा नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तब तक बैठा हूं जब तक रंगरेज खान का पता नहीं लगता, जब तक आप इंसाफ नहीं कर सकते फिर यहाँ पे फायदा नहीं है। उन्होंने ये कहा और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन कोई 2 घंटे के अंदर ये इतलात सामने आई कि रंगरेज खान साहब को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है और एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तार होने के बाद उन्हें सवाबी मुंतकिल कर दिया गया है। तो उस दौरान जब दोबारा समाअत हुई, ये दूसरी समाअत थी कि मुझे ये बंदा यहाँ चाहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने कहा कि जी रंगरेज खान साहब की दोबारा बुलाने के लिए हमने मकामी अदालत को बता दिया है, लेकिन वहाँ से आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप इंतज़ार कीजिए। उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं ऐसे उठूंगा नहीं, बैठा रहूंगा। तीसरी बार समाअत हुई तब वहां पे रंगरेज खान साहब को पेश किया गया और वहां पर चीफ जस्टिस साहब ने ये तारीखी कलमात अदा किए कि अगर आज मैं रंगरेज खान को इंसाफ ना दे सकता तो मैं इस्तीफा दे देता। ये आज पूरे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत हुई कि आखिर चल क्या रहा है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की और पूरे मुल्क की अदालतों के अंदर, कौन है जो गिरफ्तार करता है। एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर ने फिर वहां पे भरी अदालत में माफ़ी भी मांगी कि हाँ मैंने यहाँ पे तौहीन अदालत की है। जब अदालत ने कह दिया कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैंने इनको गिरफ्तार करके गलत किया है। और वहाँ पर जो ये तीनों लोग थे, रंगरेज खान साहब, सरताज साहब जो कि MNA हैं चारसद्दा से, शबकदर से, और उनके साथ असद कैसर साहब, इन तीनों के लिए उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इनको 15 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और अब कोई भी उन्हें इस अदालत के हुक्म के नीचे गिरफ्तार नहीं कर सकता। खुली छूट दे दी गई है उन्हें कि आप रिलैक्स रहें, कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। मुल्क के अंदर जो कानून से खिलवाड़ हो रहा है, हमने आज 2 बड़े फैसले देखे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिन्होंने तोशाखाना केस को नाकाबिल समानत करार दे दिया, और एक अब यहाँ पे देख लिया निज़ाम कौन चला रहा है, निज़ाम रियासत कैसे चल रहा है, वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं बेसिकली इब्राहिम साहब, ये इस वक्त कायम मकाम जज हैं और इनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है, जो कि हमारा जुडिशल कमीशन है, कौंसल है, उन्होंने मंजूरी दे दी है, उन्होंने सदर को भेज दिया है और सदर अब नोटिफिकेशन करेगा तो शायद कल परसों में वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन जाएं। लेकिन ये आज का केस ये वाज़ेह करता है कि उनका दौर कैसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोग अदलिया के बारे में क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, और थोड़ी सी उम्मीद भी बन गई है कि हाँ अदालतें अब आपको नजर आएंगी, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी किसी को उठा लेगा और गायब कर देगा और फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी बदल लेगा। अब जो कुछ भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। और ये एक जज, सिर्फ एक जज नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक इनकरेज कर रहा है कि आप कानून के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
एंटी करप्शन कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकता है? ऑलरेडी उसके ऊपर खत लिखा जा चुका है। महमूद जान साहब ने भी खत लिख दिया है, कामरान बंगश ने खत लिख दिया है, जो तैमूर जगड़ा है उन्होंने खत लिख दिया है कि एंटी करप्शन कानून के तहत किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उनकी जो जुरिडिक्शन है, उनके पास जो एरिया है जहां वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास सरकारी मुलाजमीन की है। हमें गिरफ्तार करने के लिए भी सरकारी मुलाजमीन को उन्हें गवाह बनाना होगा, लेकिन वो भी उनके पास नहीं है। तो एंटी करप्शन का आज ये माफ़ी मांगना ये वाजे करता है कि वो गलती पर हैं और वो मान रहे हैं कि वो गलती पर हैं। जब गलती पर हैं, मान भी रहे हैं, तो क्यों आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं सब कुछ? बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये फैसला दिया और उन्होंने औरों के लिए भी ये एग्जाम्पल सेट की कि अगर किसी के खिलाफ मावराए अदालत, मावराए कानून कोई कार्रवाई होगी तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीद है ये बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहेगी, बाकी तमाम पार्टियों को भी इसी तरह इंसाफ मिलेगा, बल्कि आम शहरियों को, सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज नहीं, आम शहरियों को भी पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा। किसी को भी कहीं से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी को भी कहीं से उठा के कहीं ले जाया नहीं जाएगा। अदालत जब एक बार कह देगी कि मैंने आपको बेल दे दी है, तो वो बेल ही तस्वुर होगी। और आज के फैसले के बाद पेशावर हाई कोर्ट के इस आज के एक ही दिन में 5 समातें, जो 2 समातें जस्टिस एजाज साहब ने की और 2 समातें चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब ने की, इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराना भी जानती है और अपने फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करना भी जानती है।